आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी आपने एक स्ट्रेटजी है और उस पर आपने ट्रेड लिया, तो आपकी ट्रेड 1 या 2 ट्रेड तो आपके साइड जाएगी, यानी आपके फेवर में जाएगी, आपके टारगेट्स बीट होंगे, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली आपके लॉस पे लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी स्ट्रेटजी वो काम नहीं करेगी और एट द एंड जो आपका जो एवरेज निकालोगे आप पूरे ट्रेड्स का, तो ओवरऑल लॉस में होगा। दोस्तों ये प्रॉब्लम काफी ट्रेडर्स को फेस करने को मिलती है, यानी कि उनकी स्ट्रेटजी तो है लेकिन उनके पास जो स्ट्रेटजी फुल प्रूफ नहीं है, यानी कि उसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपको प्रॉफिटेबल बना के दे सके। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है, कैसे हैं आप सभी दोस्तों, आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो अक्सर हर एक ट्रेडर को फेस करनी पड़ती है, और वो आती है कि उसके पास वो कैसे से करके अपने एक स्ट्रेटजी फाइंड आउट करता है। स्ट्रेटजी के बाद में अपना एक सेटअप बनाता है, एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता है और उस पर ट्रेड करना स्टार्ट करता है। अब जब वो ट्रेड करना स्टार्ट करता है ना, तो होता क्या है कि वो एक टाइम फ्रेम को लेकर बैठता है और उस पर अपने ट्रेड करना जो है वो कंटिन्यू करता है। तो 10 ट्रेड जब वो कंटिन्यू ले लेता है तो वो पता करता है कि यार 10 ट्रेड में से मेरी जो है 3 ट्रेड ऐसी हैं, फिर 4 ट्रेड ऐसी हैं जिसके अंदर मेरे टारगेट हिट हुए हैं, बाकी सभी के अंदर जो है मेरा एसएल गया है। सो ऐसा क्यों होता है? क्या मार्केट के अंदर अपनी स्ट्रेटजी गलत है? क्या फिर ऐसी क्या मिस्टेक अपन कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है लाइक मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा जो है एसएल वहां पे जा रहा है। अब यहाँ पे ना मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन पे बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम आप अच्छे से अवेयर हो, प्रॉब्लम के बारे में आपने फील की है, आपने महसूस की है, लेकिन सोल्यूशन की दो बारे में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि हायर टाइम फ्रेम और एक लोअर टाइम फ्रेम, तो अपन क्या करते हैं कि अपना हायर टाइम फ्रेम कुछ और बोल रहा होता है और अपन ट्रेड लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो कि कुछ और कह रहा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ना कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो इसी कंफ्लिक्ट क्रिएट होने की वजह से काफी ट्रेडर्स क्लियर होने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस का पर्पस काफी सिंपल है कि मल्टी टाइम फ्रेम्स को एक साथ अलाइन करना एक ही डायरेक्शन के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अपन ने अब तक जो टॉपिक्स अपन ने कवर किए हैं उनमें से है मार्केट का स्ट्रक्चर, बायस, लिक्विडिटी, ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकआउट्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और अब नेक्स्ट स्टेप है इन सभी चीजों को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में यूज करना, और इसी प्रोसेस को कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस का multi time frame alignment. Time frame alignment is essential. We analyze the weekly trend, move down to the daily structure, and then align that with the lower time frame for execution. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों बात करने वाले हैं कि भाई ये टॉप डाउन एनालिसिस होता क्या है, यानी मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या है, ठीक है। अब आप में से काफी लोग तो इसके बारे में जानते होंगे कि ये टॉप डाउन एनालिसिस क्या है, और काफी लोग जो है ऐसे बहुत से ज्यादा लोग होंगे ऐसे, है ना, जिनकी नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे जो जिनको नहीं पता होगा कि टॉप डाउन एनालिसिस है क्या और इसका आपकी ट्रेडिंग में कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है पड़ने वाला है। फिर जो लोग इसको जानते हैं उसकी ट्रेडिंग में जो है कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। भाई जिन लोगों की स्ट्रेटजी जो है 10 में से 2 या 3 बार काम करती थी, 10 में से 8 या 9 बार जो अब काम करती है, तो इतना इम्पैक्टफुल है। क्योंकि मैंने जितने भी पुरानी वीडियोस बनाए हैं, मेरे जितने भी टॉपिक्स पे मैंने कवर किए हैं, सारे के सारे टॉपिक इस एक कंसेप्ट के ऊपर यूज होने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है ना जो सारे कंसेप्ट्स को कवर करके फिर एक नया कंसेप्ट बनाता है, और इसी को मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बोलते हैं। दोस्तों देखो अभी बात करते हैं कि इसका मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में समझाऊं तो होता क्या है टॉप डाउन एनालिसिस, कि सबसे पहले अपन कोई भी ट्रेड करते हैं तो एनालिसिस करते हैं, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टॉप डाउन एनालिसिस अपन स्टार्ट करते हैं एक हायर टाइम फ्रेम से, ठीक है। एक हायर टाइम फ्रेम से अपन एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली जो है अपन लोअर टाइम फ्रेम तक आते हैं अपनी स्ट्रेटजी करते करते। यानी अगर अपन वीकली से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर वीकली कर जाएंगे, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके अपन जो अपनी एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है अपनी ट्रेडिंग के ऊपर, ये अपनी ट्रेडिंग में को कैसे जो है बेनिफिट देता है। तो सिंपली अपन को 3 चीज समझाता है मार्केट के अंदर, और वो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, मार्केट में जो बड़ी पिक्चर है, जो मार्केट की पिक्चर है, वो हमें ये पूरी समझा देता है कि हाँ भाई मार्केट का अभी पूरा ओवरऑल ये एक पिक्चर है। सेकंड चीज को हमें डायरेक्शन जो बहुत जरूरी होता है, जिसको बायस भी बोलते हैं, तो डायरेक्शन कंफर्म करवा देता है कि आपकी ये डायरेक्शन होने वाली है कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मार्केट जाने वाला है। थर्ड चीज आती है, वो आती है अपनी एंट्री, तो एंट्री को भी ये रिफाइन करवाता है, ठीक है। अब काफी लोग होते हैं जो इस कंसेप्ट को ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, है ना, काफी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता है कि भाई ये क्या गोल्डन चीज है, और जिनको पता नहीं है, ठीक है, जो अभी तक अपनी पुराने तरीके से जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई जैसे किसी बेस पे, कोई इंडिकेटर के बेस पे, कोई किसी के बेस पे, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी 1 या 2 बार काम करती है, फिर उसके बाद वो उनका एनालिसिस जो है वो काफी स्कैटर्ड हो जाता है, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज को अलाइन करके वो अपनी ट्रेड को एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है। और दोस्तों ये जो टॉपिक है ये है सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट का खेल, यानी कि आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, 1 घंटे पे ट्रेड कर रहे हैं, या एक 1 डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हर टाइम फ्रेम का एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उसके साथ आपका वो जो एंट्री टाइम फ्रेम है वो अलाइन होना चाहिए, ठीक है। अगर वो अलाइन
होता है तो वहाँ पे आपकी जो स्ट्रेटजी है वो काफी अच्छे तरीके से काम करती है। ठीक है जी, तो ये था अपना टॉप डाउन एनालिसिस का एक छोटा सा ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया कि ये होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना, अभी मैंने आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम तो ये ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट आना, देखिए यहाँ पर ये गोल्ड का चार्ट है। बिल्कुल सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट ने एक डिप लगाया है, फिर डबल बॉटम बनाया है, फिर अपर साइड मोमेंटम किया है। ठीक है, लेकिन ये काफी आपको ऐसा चोपी नहीं लग रहा कि ये बहुत ज्यादा लाइक मार्केट यहाँ पर चीज समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारी कैंडल्स हैं और ये डायरेक्शन भी नहीं है। तो अगर ऐसा हो, कुछ ऐसा मिल जाए अपन को कि यहाँ से अपन एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन फाइंड आउट कर सके कि हमें एनालिसिस करनी हो, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर अपन को एनालिसिस करनी है तो अपन क्या करें, ऐसा स्टार्ट कहाँ से करें। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं कौन से जो है टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूँ एनालिसिस करना। सिंपली दोस्तों उसके लिए आपको 1 डे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाले पर्सन है तो आपको स्टार्ट करनी है अपनी एनालिसिस को 1 डे टाइम फ्रेम से। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम से अपनी जो है एनालिसिस करना स्टार्ट करें और 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो आपको जो चीज समझ में आएंगी उसके अकॉर्डिंग फिर आप चाहे लाइक बाय समझ में आएंगे। फिर उसके बाद में आप जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी 1 आवर टाइम फ्रेम पे जहाँ आप स्ट्रक्चर वगैरह समझोगे, और एंट्री के लिए आप जाओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब से आप बिल्कुल लेटेस्ट का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपली मार्केट में देखो दोस्तों ऑलरेडी एक वीकली टाइम फ्रेम पे था। वीकली टाइम फ्रेम पे चलो आ जाते हैं एक बार में। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे दोस्तों यहाँ पर एक पीओआई बचा हुआ था, जैसे कि आप ये देखते हैं। ठीक है, ये पीओआई को मार्केट ने यहाँ पर ना टैप किया है। ये पीओआई को टैप करने के बाद मार्केट ने यहाँ, अब ये जैसे पीओआई टैप हुआ, अपने बायस कहाँ के हो गए, ऊपर के, डायरेक्शन कहाँ की होगी, ऊपर की। ठीक है, तो अभी अपन सिंपली 1 डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपन को अभी रिसेंट का एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए तो यहाँ पर रिसेंट के अंदर मार्केट में अपन को क्या देखना होता है दोस्तों, एक सिंपल पीओआई। ठीक है, पीओआई अपन को मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये पीओआई है और इस पीओआई पे अपन को जैसे ही ये लाइक ये कैंडल ने टैप किया, इसके एम्प्टी लेवल पे टैप किया, वैसे ही यहाँ पर मार्केट में ना, अब ये अपन ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अपने डायरेक्शन समझ में आ चुकी है। अब अपन कहाँ पे शिफ्ट होंगे, 1 डे टाइम फ्रेम पे अपन ने बाय समझे हैं। ठीक है, बाय ऊपर की, मार्केट ऊपर जाएगा, तो अपन शिफ्ट कहाँ पे होंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो कि अपन को क्या बताएगा मार्केट के अंदर, एक सिंपल एमएसएस, यानी कि एक सिंपल जो एक लाइक मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो अपन को समझाएगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहा था अभी तक। तो सिंपली देखो, ये अपन ने जो बैंड डाला था, ठीक है, ये बैंड है और इसके अंदर फिर अपन थोड़ा पीओआई डिसाइड करेंगे कि अपन कौन सा पीओआई है जिसके अंदर अपन एंट्री को और रिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर अपन ट्रेड करते हैं ना, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो अपना जो एसएल है इसके अंदर वो बहुत बड़ा होता है, सो 9 पॉइंट्स का। ठीक है, तो सिंपली अपन ने क्या किया, 1 आवर टाइम फ्रेम किया अपने आप को, ये अपना वो पीओआई है और इस पीओआई के अंदर अपन यहाँ पर फिर अपन जो है एक बार रिफाइन करेंगे अपने उस स्ट्रक्चर को, यानी कि अपने पीओआई को। अगेन यहाँ पर पीओआई जो निकल के आता है दोस्तों वो आता है, देखिए ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को अपन रिफाइन करें तो ये पॉइंट निकल के आता है। ये यहाँ पर ये पॉइंट है, ये वाली कैंडल दिख रही है आपको, 1 आवर टाइम फ्रेम की ये कैंडल है। फिर मार्केट ये सेकंड या थर्ड कैंडल के बीच में गैप है, एफपीजी हो गया, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये अपना पीओआई निकल गया यहाँ से। मैं थोड़ा और इसको लाइक पास ले आता हूँ, ये अपना पीओआई है। अब इस पीओआई पे जैसे मार्केट टैप करेगा तो टैप करने के बाद में अपन को अभी भी देखो कुछ लोग होंगे जो अभी भी लाइक फंडेड अकाउंट से ट्रेड कर रहे होंगे, तो अभी भी जो 16 पॉइंट्स का इसका जो है एसएल है, तो यहाँ पर इसको भी और रिफाइन कर सकते हो। के लिए अपन को कहाँ जाना है, अपन को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप मेरा फ्लो देख रहे होगे, मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे गया, देन 1 आवर टाइम फ्रेम पे आया, देन अभी और रिफाइन करने के लिए, यानी रिफाइन क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो एसएल है, जो स्टॉप लॉस है वो और कम हो सके और मेरा जो टारगेट है वो उतना ही रहे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अपना रिफाइनमेंट कर रहा हूँ, यानी कि अपनी स्ट्रेटजी को और ज्यादा अच्छा बना सकूं और हायर रिस्क रिवॉर्ड में लाइक गेन कर सकूं। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट एम्प्टी लेवल को टैप करेगा ना, तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है, यहाँ पर अपन को सिर्फ इतना देखना है कि मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि अभी अपन छोटे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे अपन मार्केट स्ट्रक्चर काफी होता है दोस्तों। देखो पहले अपना ये पॉइंट था, ठीक है, ये पॉइंट आया, सबसे पहले अपन यहाँ से चलते हैं। तो ये अपना था, यहाँ किसी को लगता हो कि भाई ये तो इस पर टैप हो गया, अब यहाँ पर जो मार्केट ऊपर जाएगा, तो काफी लोग जो है यहाँ एंट्री ले लेते हैं, लेकिन फिर उनका यहाँ पर जो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो सिंपली अपन एमएसएस होने का वेट करेंगे। तो एमएसएस होगा कि नहीं होगा वो अपन देखते हैं। मार्केट नीचे आया, ठीक है, जैसे इस पर टैप किया ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी इसका ये आईडीएम हुआ और आईडीएम होने के बाद में ये अपना नेक्स्ट पॉइंट बनता है ये, क्योंकि इसका मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। पहला पॉइंट ये था, मार्केट या तो अगर इसको ब्रेकआउट करता, अगर ब्रेकआउट करता तो अपन यहाँ से एमएसएस हो जाता, नहीं किया और अब इसके और इसके बीच में कोई एक ब्रेकडाउन करेगा तो अपन देखेंगे। तो मार्केट ने पहले इसको ब्रेक किया, ठीक है, इस वाले लेवल को ब्रेक किया, तो अपना जो एमएसएस शिफ्ट होता है वो होता है यहाँ पर अपना एमएसएस शिफ्ट हो गया। अब एमएसएस शिफ्ट हो गया, अब या तो इसको ब्रेकआउट कर दे ऊपर की साइड में या फिर इसको नीचे की साइड ब्रेकआउट कर, ठीक है। तो मार्केट ने किसको ब्रेकआउट किया, ऊपर की साइड में, तो ठीक है, ये अपना यहाँ से हो गया एमएस। अपन इसको यहाँ पे टाइप कर लेंगे क्या, एमएसएस, ये अपना चौक भी बोल सकते हैं, फिर उसको एमएसएस भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही एमएसएस होता है तो अब जो है ना, अब आप सिंपली अपना यहाँ से अगेन देखिए, अगेन या तो आप अपना फिबोनाची का यूज कर लीजिए या फिर सिंपली जो है अपना ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी आप मार्क कर सकते हैं। अगेन ये अपना पीओआई यहाँ से मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों अब इसको अपन हटा सकते हैं, क्योंकि अपना ऑर्डर ब्लॉक जो पीओआई है, फाइनल एंट्री वाला जो कंफर्मेशन का पीओआई है, वो अपना यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो अब जो होगी अपनी एंट्री होगी यहाँ से
देखिए आपका जो एसएल होगा बहुत मतलब कहाँ 100 पिप लाइक पॉइंट्स का एसएल था, वो भाई कितना सिर्फ 6 पॉइंट्स का एसएल पे आ चुका है। और आपकी जो टारगेट है, आपका जो टारगेट है वो उतना ही रहेगा, ठीक है, आपका टारगेट उतना ही रहेगा। टारगेट में कोई भी यहाँ पर देखिए यहाँ तक के टारगेट्स थे, इस स्विंग के हाई तक के, यहाँ तक के ना, तो मैं इसको यहाँ तक के टारगेट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो 90 यहाँ पर रिस्क कितना है आपका 6 पॉइंट्स का, और रिवॉर्ड कितना है 90 पॉइंट्स का, यानी 1:14 की दोस्तों ये एक ट्रेड बनी है। अब दिखने में काफी अच्छी लग रही है ना, दिखने में काफी लग रहा है कि वाह यार इतना शानदार, बट इसके लिए क्या करना होता है, क्या क्या आप बताइए मुझे कि इसके लिए क्या 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 रिक्वायरमेंट क्या थी आपको। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं ना, मैंने आपको सारी चीज समझाई है ना, सारी चीज बताई है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए इस पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए ना जो वेट करना होता है मार्केट में, जो पेशेंस रखना होता है, वो पेशेंस 99% ट्रेडर्स से नहीं होता, और इसी वजह से वो ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में। पता नहीं जहां जरूरत नहीं होती वहां ट्रेड कर लेते हैं, कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, और ये जो बड़े बड़े गोल्डन मूव्स है ना, ये कैप्चर नहीं कर पाते। आप इससे पहले ही जो है वो मार्केट में अपना लॉस कर बैठते और यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन जो एक पेशेंस ट्रेडर होगा दोस्तों, वो जो है इन सब चीज को देखता है और एनालिसिस करता है, पर्टिकुलर एक पॉइंट का वेट करता है, फिर एंट्री करता है, और एक ऐसे स्नाइपर एंट्री मारता है कि बड़ा रिवॉर्ड लेके निकलता है एक छोटे से रिस्क के साथ में। तो चलिए चलते हैं आप अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि अपना आता है कि भाई ये मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है ना, वो इतना मतलब मैटर क्यों करता है, ठीक है। तो देखो हर टाइम फ्रेम बना अपनी एक स्टोरी बताता है आपको, जैसे मैंने बताया आप हर टाइम फ्रेम अपनी एक स्टोरी बता रहा है, ठीक है। अगर जो वीकली, अगर अपन जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम अपन को बता रहा है कि सपोज अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको वन डे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, तो ये अपन को ये बताएगा कि भाई मार्केट यहाँ से भी डाउन ट्रेंड में है ना। देखो अगर मैं इसको वन डे टाइम फ्रेम पे लेके चलूं तो ये भी डाउन ट्रेंड बता रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे ही मैं गया ना, तो ये कुछ और बता रहा है, भाई अभी तो देखो मार्केट में पीओआई है और अभी मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से हर एक टाइम फ्रेम जो है अपनी अलग स्टोरी बता रहा होता है। फिर अगर अपन लाइक वन डे टाइम फ्रेम पे आए, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम अपन को क्या होता है भाई, एक लाइक कंटिन्यूअसली लाइक डाउन ट्रेंड में है ना। जैसे डे टाइम फ्रेम पे अभी पर अपन गए, अभी जैसे कि अभी अपन डे टाइम फ्रेम पे गए, तो वो अपन को एक डाउन ट्रेंड बता रहा था, जबकि वीकली टाइम फ्रेम अपन को अभी भी अप ट्रेंड का ही बता रहा था, ठीक है। यानी कि अभी डाउन ट्रेंड बता रहा है डे टाइम फ्रेम पे, जो कि एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आने के बाद में डे टाइम फ्रेम भी अप का ही बोलेगा, और वीकली तो जैसे कि ऑलरेडी बोल ही रहा है, ठीक है। तो जब दोनों चीजें अलाइन हो जाएंगी वहां पर, तब एक हायर एक्यूरेसी पॉइंट बनेगा, जो कि दोनों पॉइंट, जो दोनों लाइक डे टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम दोनों अलाइन हो जाएंगे, तब मार्केट एक साइड में एक ही डायरेक्शन में जो है अच्छा मूवमेंट देगा, ठीक है। और उसके बाद में जो है आता है एक लोअर टाइम फ्रेम, जो जिसपे अपन ट्रेड करते हैं बेसिकली, जिसपे अपन जो अपनी एंट्री डालते हैं, वो आता है बेसिकली कंफर्मेशन के लिए। तो यानी कि अलाइनमेंट का मतलब है कि मल्टी टाइम फ्रेम को जो है ना एक ही साथ में एक ही डायरेक्शन में जब सपोर्ट करता हो, तो उसको मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बोलते हैं। यानी कि मेरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अप डाउन अप ट्रेंड है, ठीक है, मेरे 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी अप ट्रेंड है, और मेरे डेली टाइम फ्रेम पर भी अप ट्रेंड है। तो जब तीनों चीजें एक डायरेक्शन में सपोर्ट करती है, एक डायरेक्शन को सपोर्ट करती है, उसको मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बोलते हैं। और इसका कितना इंपॉर्टेंस है वो तो आपने भी देख लिया होगा कि कितना लाइक कितने कम रिस्क के साथ में कितना हाई रिवॉर्ड जो आप इसमें इससे अचीव कर सकते हो। अब अपना पॉइंट नंबर 3 जो आता है ना, वो आता है कि भाई हम इनको स्टेप बाय स्टेप लाइक किस तरीके से हम जो है इसका ब्रेकडाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपनी वीकली टाइम फ्रेम से ही, ठीक है। जस्ट सेकंड मैं इनको रिमूव कर देता हूं। तो अपना जो वीकली टाइम फ्रेम है ना, वो अपन को, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम एक बड़ा टाइम फ्रेम यानी मार्केट की बड़ी पिक्चर दिखाता है अपन को कि अभी मार्केट में ओवरऑल टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, ठीक है, मार्केट का बड़ा पिक्चर क्या है। उसके बाद में ओवरऑल स्ट्रक्चर समझाया वीकली टाइम फ्रेम ने। उसके बाद में आता है कि लाइक मेजर हाइज लोज, मेजर मार्केट के जो स्विंग हाइज लोज है, वो अपन को बता देगा कि मेजर हाइज और लोज है, ठीक है। एक वीकली चार्ट क्या क्या बताता है वो सब चीज आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है कि लॉन्ग टर्म्स के क्या जो है मार्केट में डायरेक्शंस होने वाली है, वो सारी चीजें यहाँ पर अपन को मिल जाती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर है ना, जैसे अगर अपन लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक के मोमेंट को देखें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक डे टाइम फ्रेम पे देख रहा होगा, तो भाई उसके लिए तो एक डाउन ट्रेंड आ गया होगा। एक 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए तो भयंकर मतलब मार्केट क्रैश हो गया भाई 1 आवर टाइम फ्रेम वाले के लिए तो। और 5 मिनट की तो मैं बता ही नहीं सकता, 5 मिनट टाइम फ्रेम, जो बंदा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठा है, उसके लिए तो एक ऐसे मान लो कि बहुत बड़ा क्रैश हो गया मार्केट उसके लिए तो, ठीक है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं, एक छोटा सा यहाँ पर मेरा एक पीओआई बचा हुआ है, मैं इसको टैप करूंगा और फिर वापस ऊपर चला जाऊंगा। तो इस तरीके से अपन को मार्केट की बड़ी पिक्चर समझाता है कौन, वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि भाई वीकली टाइम फ्रेम के हो गया है, अब यहाँ से आते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब डेली टाइम फ्रेम अपन को चार्ट पर अपन को क्या क्या रिफाइन करवाता है, ठीक है। पहली चीज बायस है ना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम उनको बायस बताता है, यानी मार्केट की डायरेक्शन बताता है अपन को कि किस डायरेक्शन में अपन को बैठना है। सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल्स, यानी कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है मार्केट में। और तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन्स, यानी कहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अपन देखेंगे अपन, तो यहाँ पर देखिए कि जैसे ये वीकली का पॉइंट था, ठीक है, वीकली का पीओआई था, मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया, और अब यहाँ से रिवर्स किया ना, तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी स्टिल ये मार्केट यहाँ तक आया नहीं है, लेकिन अपन वो पॉइंट पहले से डिसाइड कर लेते हैं। एक तो ये पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है, ठीक है जी। तो मैं इसको डाल देता हूँ सेल बैंड यहाँ पे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, देखिए एक ये पॉइंट है, ठीक है, मैं वो एक यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, ठीक है जी। जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है वो अपन मार्क कर लेते हैं, और एक था यहाँ पर ये वाला एफवीजी, ठीक है। तो इस एफवीजी से टैप करने के बाद में आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल बनी थी, यानी 2 अप्रैल की जो ये डाउन कैंडल बनी थी, जो है ना ये बेरिश कैंडल बनी है। तो ये इसी की वजह से, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, देन एक कैंडल बनी, लेकिन जस्ट अगेन यहाँ पर इसको तुरंत सपोर्ट मिल गया, ठीक है। प्रीवियस जो डेज के बीच में यहाँ पर एक एफवीजी बचा हुआ था, तो इस एफवीजी से यहाँ को सपोर्ट मिला, देन मार्केट अगेन ऊपर की साइड मार्केट को पुश मिला प्राइस को। इस तरीके से जो अपन मार्केट में हाईज लोज लगा सकते हैं, अपने डायरेक्शन क्लियर कर सकते हैं, और अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो अपन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। किसकी वजह से? एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर अपन एनालिसिस करें तो उसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ आप जो है ये डिसाइड करते हो बेसिकली कि डे टाइम फ्रेम के ऊपर कि अपन को बैठना किस डायरेक्शन में है, अपन को बाई साइड में ट्रेड लेनी है या फिर अपन को सेल साइड में ट्रेड लेनी है। अब जो अपना जो नेक्स्ट टाइम फ्रेम आता है वो आता है अपना लोअर टाइम फ्रेम, जहां पर अपन को एग्जीक्यूशन करना होता है अपनी ट्रेड्स को लेके, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम क्या काम करता है बेसिकली? अगर मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने अगर बात की है, तो मैं अभी शिफ्ट करूंगा अपने आप को 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि इससे पहले अपन 1 डे टाइम फ्रेम पे थे, ठीक है। तो 2 से 3 टाइम फ्रेम ही अपन को इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को अपना हायर टाइम फ्रेम मान रहे हो, ठीक है, तो आपको अपनी डायरेक्शन वगैरह देखनी होती है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंट्री करनी होती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है जी। और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अगर आप 1 वीक के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ से सेकंड, ठीक है, 1 वीक के टाइम फ्रेम, आपको पेयर बता देता हूँ, ठीक है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर आप काम कर रहे हो ना, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे फिर आपको आना होता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम के बाद आपको एंट्री लेनी होती है अपनी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। ये अपना एक पेयर है। और अगर मैं एक पेयर और बनाऊं आपका यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है, तो 1 डे टाइम फ्रेम का होता है, इससे पहले अपन को 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर आना होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको शिफ्ट होना होता है 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसके बाद में आपको एंट्री करनी होती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आपके ये पेयर बनते हैं, टाइम फ्रेम्स के पेयर। आप ऐसे नहीं कर सकते आपकी स्ट्रक्चर मार्केट में बड़ी पिक्चर देख रहे हो 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर, फिर आप डायरेक्शन देख रहे हो, फिर आप 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, फिर आप ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट पे, नहीं, ऐसे नहीं। एक इनका अपना अलग एक पेयर होता है, टाइम फ्रेम पेयर, है ना, जिसको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट मैंने अभी आपको बताया। तो एक टाइम फ्रेम का पेयर होता है जिसके अंदर आपको ट्रेड करनी होती है। अगर आप मार्केट में डायरेक्शन देख रहे हो, बायस देख रहे हो 1 डे टाइम फ्रेम पे, फिर आपको शिफ्ट करना है 1 आवर पे, देन आपको एंट्री करनी है 5 मिनट पे। तो इस तरीके से चीजें काम करती है, ठीक है। तो अभी अपन आते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, अपन डिस्कस करते हैं कि भाई लोअर टाइम फ्रेम को तो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अपन को लोअर टाइम फ्रेम क्या बताता है ना, पहली चीज तो अपन को बताता है कि मार्केट में एंट्री का टाइमिंग, भाई किस टाइम पे अपन को एंट्री मिलने वाली है। सेकंड चीज बताता है अपन को कंफर्मेशन, है ना, कि यहाँ पर मार्केट जैसे एमएसएस होता है उसके बाद अपन को कंफर्मेशन मिलता है, और उसके बाद में अपना जब रीटेस्ट के दौरान अपन एंट्री करते हैं तो यहाँ पर अपन को कंफर्मेशन मिलता है। थर्ड होता है अपना रिस्क कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्क कंट्रोल। क्योंकि अगर आपका रिस्क कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी वो जो ट्रेड है ना, उस ट्रेड में आप टिक नहीं पाओगे ज्यादा देर तक। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा हुआ है ना, सपोज आपका 20 पिप्स का, 30 पिप्स का या 40 पिप्स का एसएल हुआ, और उसके अगेंस्ट में अगर आपको 500 पिप्स का या फिर 400 पिप्स का अगर आपको वहां पर रिवॉर्ड मिल रहा है, तो भाई आपका 1:10 की, 1:8 की, 1:7 की अगर आपको एक ट्रेड मिल रही है, तो वहां पर आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि भाई मेरी ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर आप वैसी 5 ट्रेड में से 1 या 2 ट्रेड के भी आपके टारगेट हिट होंगे ना, तो आप इजीली प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर अपन को चीजें समझ में आ गई होगी, है ना, एंट्री टाइमिंग एंड कंफर्मेशन और आपका रिस्क कंट्रोल। सेकंड जो अपन को यहाँ पर देखनी होती है, ठीक है, वो आता है कि मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे देखो अपन स्क्रीन पे देख लेते हैं, अभी देखो जैसे कि अभी यहाँ पर अपन ने देखा कि मार्केट में यहाँ पर ये वो पॉइंट है जो वीकली वाला अपन ने बताया था, ओके जी, वीकली वाला पॉइंट अपन ने बताया। और यहाँ सॉरी अपन कर रहे हैं डे टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर अपन आते हैं, मैं इनको हटा देता हूँ एक बार साइड में। ये वाला पॉइंट था अपना, ये पीवाई था, अपन ने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अपना पीवाई डिसाइड कर लिया। अब अपन शिफ्ट करते हैं कितना, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया है, और 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ कोई पीओआई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पीओआई है, और इस पीओआई को मार्क किया, और सिंपली यहाँ पर मार्केट ने देखिए यहाँ पर आया, और मैं एंट्री करूंगा। अब एंट्री के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया, यहाँ पर एमएसएस हुआ, देन यहाँ पर एंट्री ली। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सारी चीजें बता चुका हूँ ऑलरेडी कि यहाँ पर एमएसएस हुआ है, यहाँ पर रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट के दौरान अपन एंट्री बनाई है अपनी, और यहाँ से सिंपली बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अपन को कैप्चर करने को मिला है ना। ये अपना वो ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके जस्ट नीचे अपने यहाँ पर एंट्री है, और अपने टारगेट से काफी हाई तक के, ठीक है। तो 1:16 के अपना आपको रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है। अब देखो, अब जो पॉइंट आता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आता है भाई कि ये जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया है, काफी ट्रेडर्स क्या करते हैं कि इतना कुछ बताने के बावजूद भी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। वो मिस्टेक्स क्या करेंगे ना, वो काफी कॉमन मिस्टेक्स होते हैं बेसिकली, और उन मिस्टेक्स की वजह से ना वो टॉप डाउन एनालिसिस का, इस कंसेप्ट का
अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। और वो मिस्टेक्स क्या है, ठीक है, पहली चीज तो कि वो डायरेक्टली लोअर टाइम फ्रेम पे जंप कर जाते हैं, ठीक है। वो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपको एनालिसिस करनी है 1 डे टाइम फ्रेम पे, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, देन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली आएंगे और डायरेक्टली आके ये देखा कि भाई ठीक है, यहाँ पे एमएसएस हुआ और एमएसएस हो गया, ठीक है, और अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर तो देखो एमएसएस हुआ है। देखिए जैसे यही देख लो आप ना, एक एग्जांपल, ये देखो एमएसएस हो गया यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड ले लेता हूँ और ये देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट बना के एफए बना के चेक करके यहाँ से अपना ट्रेड लिया और यहाँ पर अपने टारगेट रखेंगे वो यहाँ तक के, ठीक है। अपना यहाँ कहीं अपना एसएल लगाया और अपना टारगेट रखेंगे तकरीबन इसके आसपास। अब मुझे बताओ उनका एसएल हिट हुआ नहीं हुआ? यहाँ पर उनका एसएल इजीली हिट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये तो देख लिया कि ये एमएसएस हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम है, आपका जो पेरेंट टाइम फ्रेम है, वो आपको क्या इसकी इजाजत दे रहा है कि नहीं दे रहा। उन्होंने उससे ये चीज नहीं पूछी। ये चीज कब आप समझ पाओगे? जब आप जो है अपने पेरेंट टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करोगे, उनको वहां देखोगे, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन आप वहां से क्लियर करोगे। जब वहां से आपको परमिशन मिल जाएगी, देन आप लाइक लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे, देन जो है आप वहां से एंट्री का अपना पॉइंट देखोगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि डायरेक्ट लोअर टाइम फ्रेम पर आपको जंप नहीं करना है, हर टाइम फ्रेम पर। सेकंड अपना जो पॉइंट आता है वो आता है कि हर टाइम फ्रेम पर आपको ओवर एनालिसिस नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम के पेयर पे काम कर रहे हैं तो सिंपली जो है अपना यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम, उसके बाद में 1 आवर और देन उसके बाद में ये रहा, ठीक है। अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो सिंपली 1 डे टाइम फ्रेम, देन 1 आवर, देन एंट्री इन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ऐसा नहीं कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे आपने एनालिसिस कर लिया, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आके डायरेक्टली जो एंट्री ले रहे हो। नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपने को काम करना है। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है भाई बायस को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। आप चाहे आपका डायरेक्टली आप चाहे ट्रेड लो या ना लो, आपको बायस को इग्नोर नहीं करना है। सिंपली ये पॉइंट याद रखो। सबसे पहला पॉइंट, आपको बायस पता होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट अपना जो निकल के आता है दोस्तों वो आता है कि स्ट्रक्चर को टाइम फ्रेम के अक्रॉस कंपेयर ना करना। अगर मार्केट में आपका जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना, जब तक आपका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, क्योंकि देखो छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे वहां पर आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना होता है। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, आपका जो एंट्री टाइम जोन होगा वहां पर आपको अपने स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करने, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि विदाउट स्ट्रक्चर के मार्केट में मल्टीपल टाइम्स जो है एक ट्रेडर जो है ट्रैप होता है। कैसे होता है, चलो मैं थोड़ा सा आपको ना इसके भी बता देता हूँ कि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो तो किस तरीके से जो आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम ये बता रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो देखो यहीं पर आप देख सकते, ठीक है। ये आपका पॉइंट आया, यहाँ पे देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब आपको लगा कि भाई ऑर्डर ब्लॉक से निकला है मार्केट और यहाँ तक तो जाएगा, जैसे कि अपना कंसेप्ट हमेशा बोलता है। लेकिन हुआ क्या, मार्केट में अभी तक अपने जो एक बड़े टाइम फ्रेम के तो पीओआई थे, है ना, ये अभी कंप्लीट हुए नहीं है और आपने यहीं से डायरेक्टली अपर साइड का पीओआई बना लिया अपना, लेकिन मार्केट ने यहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका एसएल हिट। यहाँ पे क्या हो गया आपका एसएल हिट, ठीक है जी। और यहाँ पे इस तरीके से फिर आपका एसएल हिट हो जाता है। अब देखो टॉप डाउन एनालिसिस ना करता क्या है, बेसिकली आपकी मार्केट के अंदर आपकी जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाता है, ठीक है। मार्केट में आपका जो एक रिस्क है उसको कम करता है, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है, आपके लाइक एसएल को छोटे कराता है। जितना ज्यादा उसको रिफाइन कर सकते हैं उतना रिफाइन करवाता है मार्केट में कौन, टॉप डाउन एनालिसिस। अब जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो दोस्तों आता है कि एक सिंपल सा वर्क फ्लो है बेसिकली, है ना। अपन अगर इस वीडियो को थोड़ा सम अप करूं तो एक सिंपल सा वर्क फ्लो निकल के आता है, वो आपको बता देता हूं कि अपने वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम अपन को क्या बताता है, एक डायरेक्शन, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम बोलता है कि भाई पहले तुम डायरेक्शन को समझो। डेली टाइम फ्रेम अपन को बताता है कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकल जोन, राइट, कि लाइक ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट जोन है जहां से आप जो है मार्केट में लाइक वेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर जोन का, जहां से आपको मार्केट के अंदर जो है पोटेंशियल रिवर्सल फाइंड आउट करने में आपको हेल्प मिलती है। तो आपको डे टाइम फ्रेम क्या करवाता है, आपको जोन्स आइडेंटिफाई करवाता है। फिर आता है लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर क्या होता है, अपन को एंट्री होती है, यहाँ पर अपन वेट करते हैं अपनी एंट्री करने का। अगर ये तीनों जो है अलाइन हो जाते हैं ना एक साथ में, तब जो अपनी ट्रेड होती है वो एक्चुअल में एक ट्रेड होती है जहां पर अपना रिस्क बहुत माइनर होता है और अपना जो रिवॉर्ड होता है बहुत अच्छा मेजर रिवॉर्ड अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा रखना, कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी है कि ठीक है यहाँ से देखो ये बन रहा है, कुछ लग रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर का काम ही है ट्रेप करवाना। तो अगर जब तक 100% कंफर्मेशन हो, पॉइंट टू पॉइंट आपकी चीजें आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखे नहीं, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप कि दोस्तों आपको जो है पॉइंट मेरा समझ में आया होगा, ठीक है। लाइक टॉप डाउन एनालिसिस का, जिसे मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी कहते हैं। मैं बार-बार मैंने पॉइंट बताया, ठीक है। सो अगर आपको दोस्तों वीडियो समझ में आया है, आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को भाई सब्सक्राइब आप कर देना, आपको अगर लाइक ऐसे और वीडियोस चाहिए या फिर और ऐसे टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ठीक है। और अभी भी अगर कोई डाउट है आपके मन में, आप डायरेक्टली अगर मुझसे आप कुछ कंसर्न करना चाहते हो, मुझसे पूछना चाहते हो, तो सिंपली जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा अपने और अपना टेलीग्राम चैनल का या फिर इंस्टाग्राम का हैंडल का, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप
जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट कर दीजिए तो ठीक है, यहाँ पर यूट्यूब में आप नीचे कमेंट कर दीजिए, वहाँ से जो है आपको 100% आंसर मिलेगा। सो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन सारे टॉपिक्स को ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपके आने वाले ट्रेड्स में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और फिर देखना आपकी जो ट्रेड है ना क्या मक्खन ट्रेड हो जाएगी दोस्तों। बस इसी लाइक पॉइंट के साथ में आज के इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।